अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उमर हेयर विद यू। कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीबडी इज़ ओके। आज जो मैं ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ, ये है हाउ टू इंस्टॉल सहीफ़ा थीम इनटू योर वर्डप्रेस उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल जो है। इसमें ये मैं आपको जो ये तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप सहीफ़ा जो है अपने वर्डप्रेस में किस तरह डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। और मैंने इस पे काफ़ी सर्च किया ऑनलाइन, काफ़ी मैंने मतलब चेक किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा ख़ास ट्यूटोरियल मिला नहीं इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्यूटोरियल बना दूँ कि किस तरीके से आपने इसको, क्योंकि कुछ वीडियोस मिली हैं मुझे, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी, मुझे डिटेल्ड नहीं थी वो। तो इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आप ये जो थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट है, इस पे जाएंगे आप। और इस पे जाने के बाद आप ये करेंगे कि आपने सबसे पहले सर्च करना है इसमें सहीफ़ा थीम जो है। ये देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये देखें सर्च की है, इस तरह आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं और जाने के बाद आप सर्च करें, और तो ये आपके पास सहीफ़ा जो है ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको बाय करना पड़ेगा इससे। बट आपके पास अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको और भी बड़े तरीके मिल जाएंगे इसको डाउनलोड करने के। तो बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप गूगल में सर्च करके इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी फ्री जो है वो मतलब ये ज़िप फाइल है जो डाउनलोड होगी आपके पास। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ज़िप फाइल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड जब आप कर लेते हैं, चाहे गूगल से करें चाहे आप इधर से इसको बाय करें, वट एवर द केस, तो आपने अपना जो है, ये देखिए मैंने वेबसाइट खोली हुई है अपनी, जिसमें मैं सहीफ़ा इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। इस पर मैं एक्चुअली कर चुका हूँ ऑलरेडी इंस्टॉल, लेकिन मैं आपको तरीक़ाकार जो बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स में आना है और थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि ऐड न्यू करना है। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस पर करता हूँ ऐड न्यू। ऐड न्यू करने के बाद मेरे पास जो है सेकंड ऑप्शन ये होगी कि मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर लिया है ज़िप फाइल में, तो मैंने इसको अब जो है अपलोड करना है अपने वर्डप्रेस में। तो उसके लिए मुझे ये अपलोड थीम का जो है ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे चूज़ फाइल करनी पड़ेगी। चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ से मैं जहाँ पे मेरा थीम पड़ा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे वर्डप्रेस थीम्स हैं, ये देखिए मैंने कुछ थीम्स किए हुए हैं डाउनलोड। तो ये सहीफ़ा की इस तरह की फ़ाइल जो है ये आपके पास आ जाएगी। ये 5.5.2 वर्जन है मेरे पास। तो ये आप इसको पहले, इसको डायरेक्ट आपने अपलोड नहीं करना, पहले आप ये चेक कर लें कि उस फाइल के अंदर एक्सट्रैक्ट करके क्या है। वैसे नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं आप। लेकिन अक्सर ये होता है कि इसमें क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल्स भी होती हैं, और इसके अलावा जो है, इसको देखें मैंने एक्सट्रैक्ट ये किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट ये मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके ज़िप आपके पास होना चाहिए। मेरे पास ज़िप था, इसलिए मैंने इसको मतलब विन ज़िप कर लें या अनज़िप कर लें, जो भी मतलब आपके पास विन रार है या जो सॉफ्टवेयर आपके पास, उससे अनज़िप इसको करें। अनज़िप करने के बाद इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करें। तो ये देखें इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, लाइसेंसिंग, लोगो, सहीफ़ा, कंटेंट, सैम्पल कंटेंट जो है इसमें, और चेन लॉग। तो इसमें ये जो थीम, ये हमारे पास जो है ज़िप फाइल है, ये हमारे पास एक्चुअली थीम की फ़ाइल है। तो इस फाइल को हमने सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके, यहाँ से ओके करेंगे जब हम, तो हमारा जो थीम है वो ओके करने के बाद थीम इंस्टॉल होना मतलब अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अपलोड होने के बाद हमारे पास जब ये आएगा, तो उसके बाद ये होगा कि इंस्टॉल करने के बाद, अपलोड होने के बाद इसको आप एक्टिवेट करेंगे। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। जिस तरह ये आ रहा है, बिगेन एक्टिवेटिंग प्लगइन्स। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास इसमें ये ऊपर मांगेगा आपसे कि आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है कि नहीं, मतलब इसको कुछ प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। आप उसको उसी टाइम कर दें या ना करें, आप रहने दें, बाद में कर लें, लेकिन वो डाउनलोड करेगा कुछ प्लगइन्स। तो अब मैंने क्योंकि डाउनलोड उसी टाइम कर ली हैं, तो मैं उसमें से कुछ प्लगइन्स ऐसी हैं जो मैंने एक्टिवेट नहीं की हुई। डाउनलोड तो कर ली है लेकिन एक्टिवेट नहीं की हुई, जिस तरह ये ऊपर आपको शो हो रही हैं। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो बिगेन एक्टिवेटिंग प्लगइन्स आप करेंगे, तो ये आपका इंस्टॉल जो है शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ये देखें, सॉरी मैं इसमें ज़रा थीम्स में जाता हूँ दोबारा। अच्छा, ये थीम्स में आया, और ये देखिए मेरे पास इस तरीके से आपके पास जो है ना थीम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद
आपने इसको जो है चाइल्ड थीम बनाना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि मतलब चाइल्ड थीम इसलिए होता है, चाइल्ड थीम बना लें आप तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। चाइल्ड थीम हम बनाते किस लिए हैं? चाइल्ड थीम इसलिए बनाते हैं कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि सहीफ़ा की कोई अपडेट आती है और आपने ऑलरेडी वेबसाइट सारी अपनी पब्लिश कर चुके हैं, सब कुछ इंस्टॉल करके या सब कुछ अपडेट करके उसमें पब्लिश कर चुके हैं, तो जब इसकी कोई अपडेट जो है जिसने बनाया है डेवलपर इसका, उसको कोई अपडेट अगर करता है इसकी, तो वो आपकी जब आप अपडेट करते हैं तो आपको उसके लिए आपको जो है प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। तो उसमें प्रॉब्लम ज़ाहिर है फिर वो ठीक बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि उसमें कुछ सेटिंग्स जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं वेबसाइट के अंदर। तो बेहतर है कि आप कोई भी जब भी कोई थीम करें तो उसका चाइल्ड थीम आप पहले से बना लें। चाइल्ड थीम बनाने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ से जो है प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपने ये करना है कि ये देखिए इंस्टॉल्ड, आपने यहाँ से चाइल्ड थीमिफाई इंस्टॉल करना है अपने जो है वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ से हम ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू के बाद हम यहाँ से ये देखिए मैंने सर्च किया हुआ था ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे और आ रहा है नज़र। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें चाइल्ड थीमिफाई, ये आपके पास प्लगइन आ जाएगी। इस प्लगइन को आप इसकी डिटेल्स वगैरह चेक करना चाहते हैं तो डिटेल्स इसकी यहाँ से चेक कर लें, और ये आप सारी जो डिटेल्स है इसकी जो भी है ये देखें सब कुछ बता रहा है आपको। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपनी प्लगइन्स में आएंगे तो फिर ये देखें ये जो है अब मेरा चाइल्ड थीमिफाई जो है इंस्टॉल एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास जो है ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने ये करना है कि आपने दोबारा से अपने थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपने यहाँ से इसको सहीफ़ा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे जब आप यहाँ से इसको, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी क्रिएट अ चाइल्ड थीम। यहाँ से आप इसको क्रिएट चाइल्ड थीम करेंगे। चाइल्ड थीम क्रिएट करने के बाद आपसे ये ओके का मतलब मांगेगा कि ठीक है जी चाइल्ड थीम क्रिएट हो गया है, उसको आपने फिर एक्टिवेट करना है। इस तरह इसको एक्टिवेट लिखा हुआ है, इस तरह उसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये थीम आपका इधर ही रहेगा और आपका एक्टिव थीम जो हो जाएगा वो चाइल्ड थीम। एक्टिवेट करने के बाद चाइल्ड थीम आपका एक्टिव हो जाएगा। उसको एक्टिवेट करने के बाद जो भी आप चीज़ करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन मेन आपकी जो थीम की सेटिंग्स हैं वो इसमें ही रहेंगी, यहीं पे रहेंगी, मतलब ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी हो रही होंगी। मगर वो सेटिंग्स सारी आपकी चाइल्ड थीम में करेंगे आप और यहाँ पे भी सेव हो रही होंगी। लेकिन अगर कोई अपडेट आई थी तो फिर आपको सिंपल यहाँ से इसको अपडेट आप करेंगे और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेटिंग्स आप फिर उसकी अपडेट हो जाएंगी। तो ये एक ईजी तरीका है, आपका थीम भी इससे सेव रहता है और आपकी सेटिंग्स भी सेव रहती हैं और अपडेट भी हो जाता है आपका थीम। तो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको थीम जो है वो इंस्टॉल करने का तरीकाकार जो है उसका आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके से आप थीम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसकी प्लगइन्स जो है, ये प्लगइन चाइल्ड थीमिफाई जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। और ये मतलब आप इसको बेहतर होगा कि अगर आप सारी जितने भी अगर आप जो भी थीम करते हैं, अगर आपका काम है ये, तो जो भी आप थीम करते हैं उसमें आप जो है ये बना लें, चाइल्ड थीम बना लें उसका। क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगी, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि जब भी कोई अपडेट आती है और अगर आप इसको अपडेट करते हैं, मतलब अपडेट आप अपनी मर्ज़ी से इसको करते हैं, तो जब ज़ाहिर है ज़रूरी होता है कि थीम को आप अपडेट रखें अपने जो भी करंट उसका जो अपडेट्स आई हुई हैं, मतलब करंट वर्जन के साथ उसको अपडेट रखें। उसमें अपडेट करने के लिए आपको लाजमी है कि आप इसको चाइल्ड थीम पहले से बना लें। चाइल्ड थीम बनाने के बाद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अपडेट करने के लिए। तो और ये तरीका जो है आप जितने भी जिस थीम पे भी कर रहे हैं, आप चाइल्ड थीमिफाई इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जो है ज़रूर लाजमी मतलब अपडेट करें। अपडेट करने के बाद इसको यूज़ करें। जो भी इसके सेटिंग करनी है आप उसके बाद स्टार्ट करें चाइल्ड थीम बनाने के बाद। तो आई होप कि आपको जो है इस ट्यूटोरियल में ये समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से जो है वो थीम कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं। मतलब हर थीम का इंस्टॉल करने का ऑलमोस्ट यही तरीका होता है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से आपने थीम इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसका चाइल्ड थीम किस तरीके से बनाना है।
और चाइल्ड थीम बनाने के बाद उसके ऊपर आपने जो भी काम करना है वो आप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।